तो महाराष्ट्र में बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर तो उभर आई है, लेकिन सरकार कैसे बनेगी, किसके साथ गठबंधन किया जाएगा, किसके साथ दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया जाएगा, ये तमाम तरह के सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, शिवसेना की तरफ से अरविंद जी हमारे साथ हैं। वो तो ये संकेत दे रहे हैं कि हम ही मिलकर सरकार चलाएंगे, बीजेपी और शिवसेना। ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? वो क्या बातचीत हो गई, हम ये माने? देखिए, जब भी खंडित जनादेश होता है तो दो ही सूरतें हो सकती हैं कि या तो कोई सरकार नहीं बनेगी, जैसे दिल्ली में हो गया कि आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से मिलकर बनाई, उसके बाद कोई सरकार बन नहीं पा रही है, या फिर कुछ लोग साथ आके एक सरकार चलाने की कोशिश करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। जी, स्वाभाविक तौर पे शिवसेना से भाजपा के भावनात्मक और वैचारिक संबंध है। 25 साल का एक लंबा रिश्ता रहा है, 25 दिन की अनबन भी रही है। ऐसी स्थिति में जब ये होता है कि क्या विकल्प हो सकते हैं, तो शिवसेना एक स्वाभाविक विकल्प है। जी सुधांशु जी, उसी लेकिन में सवाल जो तो है यही किया जा रहा है, सकारात्मक जब बातचीत साथ होके ही रहना था तो ये लड़ाई का नाटक क्यों किया गया? ड्रामा कहा जा रहा है विरोधी दलों की तरफ से। जिसने भी कहता है, जैसे मैं सुन रहा था अतुल कुमार अंजान जी से, वो कह रहे थे, तो ये एक इतनी विकृत मानसिकता का परिचय दे रहे थे वो। और इसी विकृत मानसिकता की वजह से जिस हाशिए पे कम्युनिस्ट आ गए हैं, वो इसी वजह से आ गए हैं, क्योंकि उनकी सोच जो है, सोच में नकारात्मकता है। कोई अगर कहे कि इन चुनावों में, सुनिए, कोई अगर कहे कि इन चुनावों में शिवसेना भाजपा एक दूसरे के खिलाफ लड़ नहीं रही थी, चुनावों में हम लोग प्रतिपक्ष नहीं थे एक दूसरे के, और हम लोग जो है नूरा कुश्ती कर रहे थे या WWF कर रहे थे, तो शायद ये इतना हास्यप्रद है कि वो दिमागिया खालीपन और उनका, मैंने कहा, मानसिकता दिखाता है। चलिए सुधांशु जी, एक बात समझाइए, क्योंकि एक जनादेश खंडित आया है। जी जी सुधांशु जी, एक बात समझाइए मुझे। तो इसलिए आप वो मांग कुछ कर रहे मजबूरियां थे, हो जाती हैं। जी आप मांग कर रहे थे 128 या 130 सीटें दी जाए, 123 आप जीत के ले आते हैं। अगर आप 123 पे मान जाते, या अगर आपकी बात को शिवसेना मान भी लेती, तो आपका ये 25 साल का गठबंधन नहीं टूटता, अलग अलग चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। और आज जो पार्टी की किरकिरी हो रही है इस बात को लेकर कि दोस्ती सिर्फ चुनावी मौसम में टूटी है और फिर से क्योंकि सरकार चलाना है फिर से ये दोस्ती बढ़ा ली जाएगी, ये मेरा सवाल है आपसे। इस सरकार ये जो भी कह रहे हैं ना, मैंने आपसे कहा कि जो इस समय यथार्थ परिप्रेक्ष्य है उसको देख के मूल्यांकन होना चाहिए। जी। अगर पूर्वाग्रह से मूल्यांकन हो गए तो उनकी क्या बात का जवाब देना है। आज अगर शिवसेना की मेजॉरिटी आती तो आप क्या सोचते हैं कि शिवसेना चाहती कि वो हमारे साथ मिलकर सरकार बनाए? लेकिन आप तो चाहते। वैसे अगर हमारी जो है, हम सुनिए ना, मेरी पूरी बात सुनिए, अगर हमारी इस चुनावों में अगर हमें जनादेश पूर्ण मिलता तो हम लोग बनाते। आज क्योंकि खंडित जनादेश है और किसी एक, जी तो चलिए ये भी आपको बता दें कि इसीलिए विकल्प की बातें हो रही हैं। जी बिल्कुल, आप ही के केंद्रीय मंत्री की तरफ से जो बयान आया है वो भी हम आपको बता दें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की रेस में एक नाम चल रहा था नितिन गडकरी का भी, वो अपने आप को इस रेस से अलग बता रहे हैं। जी के साथ मीटिंग थी, अभी अध्यक्ष जी से मेरी बातचीत हो रही है और मुझे जल्दी जाना है, वो मेरे घर पर आए। एनसीपी ने ऑफर भी दिया, एनसीपी ने अनकंडीशनल सर बाहर से संपर्क के लिए आप बात कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे अध्यक्ष इसके बारे में सबसे बातचीत करके उचित निर्णय करेंगे, उनका अधिकार। तो अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं नितिन गडकरी, जिनका ये कहना है मुलाकात हुई है और बात क्या हुई है हालांकि वो ये अभी नहीं बता पा रहे हैं। सरकार बनाने को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है, लेकिन नितिन गडकरी खुद केंद्रीय मंत्री हैं और महाराष्ट्र का एक बड़ा चेहरा उन्हें माना जाता है। मुख्यमंत्री की रेस में भी उन्हें शामिल किया गया था, लेकिन वो खुद को, अपने आप को इस रेस से अलग बता रहे हैं। वो ये कहते हैं कि वो इस रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, वो महाराष्ट्र में सिमटना नहीं चाहते हैं, वो दिल्ली में बैठकर जनता का भला करना चाहते हैं। तो महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से
जो संभावित चेहरे हैं मुख्यमंत्री के लिए, उसमें एक नाम नितिन गडकरी का भी था। हालांकि नितिन गडकरी ये पहले ही साफ कर चुके थे कि वो महाराष्ट्र की राजनीति तक सीमित रहना नहीं चाहते हैं, वो केंद्र में बैठकर जनता के लिए काम करना चाहते हैं। और अभी अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उनसे मुलाकात की है, क्योंकि आखिरी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह मिलकर ही लेंगे कि महाराष्ट्र में या हरियाणा में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी को लेकर चर्चा की गई है। नितिन गडकरी खुद पहुंचे हुए थे अमित शाह के निवास पर। यहां पर आपको बता दें कि अमित शाह पहुंचे नितिन गडकरी के घर पर। सरकार बनाने को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। अगर महाराष्ट्र में सरकार बनानी है तो किसको साथ लेकर चलना होगा। शिवसेना अगर साथ आती है तो क्या शर्तें रखी जाएंगी। शिवसेना की तरफ से शर्त वो साथ आने की बात करती है या बीजेपी की तरफ से सरकार बनाने को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। अमित शाह और नितिन गडकरी की अभी मुलाकात हुई है। सुधांशु जी, नितिन गडकरी पहले भी ये कह चुके थे और अब फिर एक बार वो संकेत दे रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री की रेस में है ही नहीं, केंद्र में ही बैठकर वो जनता की भलाई करना चाहते हैं। भैया ढंग से हो पा नहीं रहा है, सुनाई दे नहीं रहा है, छोड़ दे। चलिए, सुधांशु जी तक हमारी आवाज़ सही से नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ अरविंद जी भी हैं। अरविंद जी, अभी मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर चर्चा की जा रही है बीजेपी में, लेकिन आप जिस तरह से पहले ही संकेत दे चुके हैं कि हम तो साथ देने को तैयार हैं। जी हाँ, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव साहब ने कल ही अपनी एक राय बता दी है ताकि एनसीपी जो है उसकी स्थापना होने से लेके कल तक ये इकलौता ऐसा पक्ष था जो लगातार सत्ता में बैठा था जी। और एनसीपी की जगह तो सत्ता में है या तो जेल में है, और जेल में जाने से बचने के लिए उन्होंने वाले जो दाव खेला है कि बिन मान के जो उन्होंने जो समर्थन देने की जो भाषा की है जी, जो महाराष्ट्र की जनता के साथ बड़ा विश्वासघात हो रहा, तो भाजपा के जो वरिष्ठ नेता रहे उन्होंने कल ये तय किया था कि किसी भी हालत में एनसीपी का सहयोग लेना नहीं हमें जी। और शिवसेना जो नेचुरल अलायंस हमारी है, तो शिवसेना के साथ गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। और जैसे मैंने कहा था कि साथ छूटे तो भी रिश्ते टूटा नहीं करते, चुनाव के दौरान ये बातें कहाँ गई थी? तो ये महाराष्ट्र की जनता की एक तभी वाले गाने की पंक्तियां याद महाराष्ट्र की नहीं आई थी। जनता की एक उम्मीद है। देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना हो या भाजपा हो, उसे आज भी यही बताया है कि महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए आप दोनों को इकट्ठा आना होगा, ये दोनों गठबंधन को साथ में आना होगा जी और संयुक्त सरकार आपको देनी होगी। जी। इसलिए अपने बलबूते पे चुनाव लड़ने के बाद भी महाराष्ट्र की जनता ने सबसे ज्यादा बड़ा मैंडेट दिया है, भाजपा हो या शिवसेना हो, लेकिन पूरा बहुमत नहीं दिया। जी, आज की और बैठक ये में क्या नियति का तय हुआ संकेत है? है। देखिए, अभी बैठक का दौर चालू है। सबसे पहले जो अपने विधायक थे, शिवसेना के हो या भाजपा के हो, उनकी राय जानी रही दोनों तरफ से, ऐसा मुझे समझने में आ रहा है जी। और उम्मीद जो जीते हुए जो विधायक है उनका ये कहना है कि जो जनता की जो इच्छा है कि गठबंधन तय हो, जी उसका सबसे पहला अनुमान लगाया गया है आज। जी बिल्कुल। अरविंद जी ये कह रहे हैं कि साथ छूटे लेकिन रिश्ते नहीं टूटा करते। गजल की ये पंक्तियां बार बार वो दोहरा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि चुनाव के दौरान ये पंक्तियां कहाँ गुम हो गई थी। महाराष्ट्र में सीएम की रेस में बीजेपी की तरफ से कौन कौन से नेता हो सकते हैं ये आपको बताते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी खबर ये भी है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने आप को इस रेस से अलग कर लिया है। महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा, आज शाम तक इन दोनों सवालों से धूल हट सकती है। आज तीनों बड़ी पार्टियां बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना अपने अपने नेताओं के साथ बैठक कर रही है। सरकार कैसे बनेगी, उसका स्वरूप क्या होगा, बीजेपी किस पार्टी का समर्थन लेगी, क्या शिवसेना वापस बीजेपी के साथ आएगी या फिर
बीजेपी को मिल जाएगा एनसीपी के तौर पर नया सहयोगी। आज की बैठकों से इन सवालों के जवाब निकल सकते हैं। बीजेपी के सामने इस वक्त सरकार बनाने के लिए दो विकल्प हैं। पहला, या तो वो अपनी पुरानी सहयोगी शिवसेना के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाए, या फिर बाहर से समर्थन देने के लिए आतुर बैठी एनसीपी के साथ हाथ मिलाया जाए। संघ और बीजेपी के पुराने नेता इस पक्ष में हैं कि पुरानी सहयोगी शिवसेना के साथ मिलकर ही सरकार बनाई जाए। पुराने नेताओं का मानना है कि शिवसेना और बीजेपी का एजेंडा लगभग एक ही है और किसी दूसरी पार्टी के मुकाबले शिवसेना ज्यादा भरोसेमंद है। पूरे 5 साल सरकार पर कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी तरफ कुछ नेता ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि शिवसेना से फिर गठबंधन में बीजेपी को आतुरता नहीं दिखानी चाहिए और शिवसेना को इसकी पहल करने देना चाहिए। इससे शिवसेना बीजेपी पर ज्यादा दबाव नहीं बना पाएगी। दूसरा विकल्प बीजेपी के सामने ये है कि बीजेपी अकेले अल्पमत की सरकार बनाए और एनसीपी उसे बाहर से समर्थन दे। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में 122 सीटें जीतने वाली बीजेपी शिवसेना के प्रस्ताव का इंतजार कर रही है और शिवसेना इस इंतजार में है कि बीजेपी उससे समर्थन मांगे। एनसीपी के बिना शर्त समर्थन के ऐलान से शिवसेना की सौदेबाजी की हैसियत भी कमजोर पड़ गई है और अब संभव है कि उसे बिना शर्त समर्थन देकर बीजेपी के साथ आना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। आलोक जी, आप काफी देर से शांत बैठकर शिवसेना और बीजेपी के नेताओं की बात सुन रहे हैं, लेकिन अब आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को भी इतना शांत नहीं रहना होगा? फिर से एकजुट होने के लिए, फिर से संगठन को मजबूत करने के लिए अब ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत है? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दोनों राज्यों में कहीं हार हुई है तो हार का उसके लिए समीक्षा और चिंतन की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल्स आ रहे थे उससे फार बेटर सिचुएशन रही है। और एनसीपी का जो एंटी इनकम्पेंसी था, उनके तमाम नेताओं के जो भ्रष्टाचार को लेकर और जिस तरह से वो स्टेटमेंट आई थी जलाशय को लेकर। अरविंद जी, आपसे मेरा सवाल है, क्या हम ये मान लें कि अगर बीजेपी और शिवसेना साथ आती हैं तो आपकी तरफ से कोई शर्त नहीं रहेगी, जो मुख्यमंत्री वो बनाएगी बीजेपी, आप उसको सर्वमान्य होगा सबके लिए? देखो, कोई शर्त वाला सवाल नहीं है और ना ही कोई प्रेशर डेटिंग यहाँ पे चल रही है और ना ही कोई ऐसा ना ही कोई ऐसी दुकान खोली है कि भाई ये चाहिए या वो चाहिए। रहा सवाल यह है कि कल ही रुझान आए हैं चुनाव के और आज दूसरा दिन है। महाराष्ट्र की विधानसभा में अरविंद जी, आप तो खुद एक शिवसेना के बड़े नेता हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये कोई दुकान नहीं चल रही है कि ये तय किया जाए शर्त। यही तो मौका होता है, यही तो मौका नेता भुनाते हैं, पार्टियां भुनाती हैं, किस तरह से सरकार को समर्थन देंगे। देखिए, एनसीपी पीछे नहीं रह रही है, शरद पवार खुद कह रहे हैं हम समर्थन दे देंगे बाहर से। देखिए, मोटा फिरौती की कोई हम लोग एक गुंजाइश नहीं कर रहे थे और नहीं हमारे उस तरह की सोच है जी। रहा सवाल भाजपा हो या शिवसेना हो, इससे पहले भी 5 साल हमने गठबंधन की सरकार इस महाराष्ट्र में चलाई है और उस समय एक फॉर्मूला जो तय हो चुका था, शायद उसी फॉर्मूले को रिपीट किया जाएगा जी, ऐसा लोगों को लगता है और दोनों तरफ की पार्टियों को भी लगता है। अरविंद जी, परिस्थितियां बदली हैं। देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जब इस महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा की सरकार थी, उन्होंने जो फॉर्मूला तय किया था उसी फॉर्मूले के ऊपर आगे चलते 15 साल तक कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो, इसने राज किया था जी। और मैं भी आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि तब मोदी लहर नहीं थी और अब ये कहा जाता है बीजेपी में जो भी तय किया जाएगा वो नरेंद्र मोदी तय करेंगे। क्या वो आपके लिए मान्य होगा? उद्धव ठाकरे जो ये कहते हैं कि बीजेपी खुद आकर हमसे समर्थन मांगे। देखिए, दोनों तरफ के जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो काफ़ी समझदार है और मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे खिचड़ी बन रही है, खिचड़ी पक रही है। मैं नहीं चाहता कि मेरे तरफ से उसके अंदर कुछ नमक ज़्यादा जाए या मसाला ज़्यादा जाए। जो वहाँ पे खाना बन रहा है वो स्वादिष्ट हो और महाराष्ट्र की जनता के लिए परोसने के लायक हो, यही उम्मीद है। तो शिवसेना की तरफ से सिर्फ समर्थन मांगा जाएगा अगर बीजेपी की तरफ से, तो आप देने को तैयार हैं, आपका ये कहना है? बात आगे बढ़ चुकी है, रिश्ता तय हो चुका है, इन्विटेशन जल्दी आपके पास आ जाएगा।
चलिए, तो हम ये मान लें कि रिश्ता तय हो चुका है, आप कह रहे हैं। ये हालात हैं। आलोक जी, हकीकत है। ये किस तरह की राजनीति है? 25 साल का गठबंधन तोड़ा, जी चुनाव कर लिए और फिर एक बार दोस्ती का हाथ एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, इससे ज्यादा कोई अपॉर्चुनिज्म नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा अवसरवादिता का उदाहरण और कोई नहीं मिल सकता है। आप 25 साल साथ रहे, 25 दिन तक फिर आपने एक दूसरे को तमाम जो अपशब्द थे उनका इस्तेमाल किया, और जब सत्ता लोलुपता की बात आई तो सत्ता लोलुप होकर आप फिर सत्ता के लिए आपने हाथ मिला लिया। अभी तक आप 15 दिन 20 दिन तक महाराष्ट्र की जनता को गुमराह करते रहे, और उसके बाद आप सत्ता में हाथ मिला रहे हैं। इसका फैसला तो महाराष्ट्र की जनता करेगी, जनता देख रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी उस पर अरविंद भोसले जी ने एक तरह से मुहर लगा दी है। उनका ये कहना है कि रिश्ता तो पक्का हो चुका है, बस इनविटेशन छपना अभी बाकी है और उसका ऐलान होना अभी बाकी है, क्योंकि आज शिवसेना की तरफ से विधायकों की बैठक बुलाई गई है, उसमें ये रणनीति बनाई गई है और इसका खुलासा भी अरविंद जी ने कर दिया है कि हाँ, हम शिवसेना और बीजेपी मिलकर यहाँ पर सरकार चलाएगी। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।